नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे चेक्समून नेटवर्क इंडिया। आज फिर से मैं एक पंचायत में आ चुका हूं जिसका नाम है रामापल्ली पंचायत। और रामापल्ली पंचायत में खगौड़ा गांव है। वहां के एक प्रत्याशी हैं, वो सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका नाम है शेख मोहम्मद फरीद। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर आप अपने बारे में बताइए सर। बताना ये है जी कि इसके पहले जी जी 2016 से पहले हम सरपंच रह चुके हैं। 2016 से पहले आप सरपंच रह चुके हैं सर। 16 में हमने चुनाव लड़ा 16 में चुनाव लड़ा। उसमें 2-4 वोट पे हमने हारे। 2016 से पहले आप चुनाव लड़े थे, लड़े पहली थे। टाइम, फर्स्ट बार चुनाव लड़े, उसमें आपकी जीत हो गई थी। जीत हुई थी। और सेकंड टाइम भी लड़े फिर 16 में लड़ा जी। तो उसमें वही 2-4 वोट 17 वोट से हम हार गए। अच्छा, सेकंड टाइम आपने चुनाव लड़ा तो तो 17 वोट से मैंने चुनाव हार गए। और क्या रीजन था सर उस समय? मतलब अब ऐसे जनता के बीच में रहा, जनता का सेवा किया, जनता ने हमको वोट दिया। जी। अगर वोट दिया तभी हम जा करके इतना वोट हमको मिला था। और 17 वोट तो माने नहीं रखता है। जी, जी। हो सकता है बोकस हो गया है, तो ये अगर लगाना चाहिए इसमें मोहर बटन दबाना चाहिए, मोहर लगाना चाहिए, लग गया हो। अच्छा, लक आपका नहीं साथ दिया उस लक समय? साथ नहीं दिया, हाँ। जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए। इस बार चुनाव इस क्षेत्र में आने बार से चुनाव क्षेत्र अच्छा हमारा पॉपुलेशन बन रहा जी। है और लोगों के बीच में हम हैं, लोगों को सेवा जनता को करते आए जी। हैं और इस बार भी करेंगे जी। और करते रहेंगे। सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरपंच का दायित्व क्या था, उसका कार्य क्या होता है अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने पंचायत के प्रति? सर सरपंच का जो दायित्व है, सरपंच का माने मजिस्ट्रेट जो है, जी जो फैसला ले वो निर्णय एक अपने जनता के हक में, अपने पंचायत के हक में, किसी के बारे में फेवर वाली बात नहीं। फेवर वाली बात, दूध के दूध, पानी की पानी। पानी का पानी। हमारे पंचायत में कौन सा वजह से विकास रुका हुआ है, जी। कैसे विकास को करना है, जी। कैसे लोगों को इखलाक मोहब्बत देखता रहे, किसमें भाईचारगी बना रहे, हिंदू मुस्लिम सब एक बन करके रहे। जो किसी के अंदर में सलाहियत नहीं मैंने दिख सुना रही कि है। जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं जी। या रह भी चुके हैं, 5 साल रहे हैं, तो ये मतलब केस फौजदारी या आपसी मतभेद को सुधारना होता है, जो मतलब ये गाँव के अभी जो तक person- किसी ने किया नहीं, हाँ, अभी तक किसी ने किया नहीं। उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि सरपंच है, सरपंच के पद पे हैं, उसका कार्य क्या है? क्या है, हाँ। इसका मतलब क्या होता है, सरपंच किस लिए बनाया जाता है। जी जी, यही बात सरकार पूछना ने चाहता हूँ सर। सरकार ने पंचायत में एक सरपंच क्यों बनाया है? पंचायत क्यों बनाया, जी। पंचायत में क्यों ला करके सरपंच दे दिया, हाँ। समुदाय भवन बना दिया, जी जी किस लिए बनाया, जी। ये सब किसी को पता नहीं है। किताब मिल जाता है, जितनी जो लोग हाथ पांव जोड़ करके वोट ले लेते हैं और किताब कभी पढ़ते नहीं है, नहीं लोगों के बीच में बैठकर मशवरा करते हैं। अपने से बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। जी। पंचायत लंबा चौड़ा है, जी। कभी इस पंच, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, ऐसे करके अपने एक तो मीटिंग करना चाहिए, अपना करके उसमें मशवरा करना चाहिए कि आप लोगों के गांव में क्या कमी है, क्या आप लोगों में मुठभेड़ हो रहा है, क्या आपस में तनाव बना हुआ है, इसका वजह इसका मुद्दा निकाल करके उसको हल करना चाहिए। अपने तरफ से समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, उसको सबको डांट कर, समझा कर, बुझा कर, हाथ जोड़कर, पाँव पड़कर, जैसे भी हो उसको हल कर देना चाहिए। झगड़ा झंझट है, उसको कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, उसको कोर्ट कचहरी में एप्लीकेशन दे करके उसको अपने पंचायत में मंगा कर उसको निर्णय ले लेना चाहिए। उसको फैसला करना काम है जी कि विवाद को रुकना, मतलब अपने विवाद न पंचायत में होने, सीमित अपने रहना। पंचायत के ही दायरे में जो भी विवाद है, वो रह जाए। रोड झंझाट का हुआ, जमीन जायदाद का हुआ, पेड़ का हुआ, नाला नाली का हुआ, जो भी समस्या है, जो भी विवाद का समस्या है, इसको अपने पंचायत में अपने सरपंच के पास, अपने पंच सदस्य पास जा करके इस शिकायत को लिख करके दे, बतावे, सरपंच को बुलावे, बैठक करे, सरपंच को अपना दरखास्त लिख कर दे। सरपंच का काम है कि दरखास्त लिख करके दिया, उसको अपने रजिस्टर पर नोट करे, उसका अपना पीवन रखे, पीवन रख करके उसको बोले कि फला दिन को इसको हम डेट रख दो फैसला के लिए। उस पर दोनों पार्टी को एप्लीकेशन लिख कर भेजे, नोटिस करे, दोनों आदमी आएंगे, समुदाय भवन पर अपना बुलावे या अपने घर पे अगर उसको जगह है तो एक बैठक बनाने
करने के लिए एक जगह बना ले, ताकि हमारे पंचायत ऑफिस टाइप को खोल दें। ऑफिस टाइप का बन जाए जी ताकि यहाँ जबकि वकील भी मिलता है। जी जी, वकील भी आपको तरफ मिलता है और वकील साहब खुद जो लॉ नहीं मालूम है सरपंच को, वो खुद बताते हैं कि लॉ ये है। स्टेट साहब को जैसे बताते हैं उस हिसाब से वकील लोग बताते हैं पढ़कर। सरपंच का है कि वकील जो बता दिए समझा दिए उसको लेकर के मिला लेना है इनको कि लॉ क्या है, इसका कैसे निदान निकालना है, फैसला कैसे लेना है। अगर मान लिए थोड़ा सा कि हम आपके ज़मीन से निकल करके किसी दूसरे के ज़मीन पे गए पानी लाने के लिए और उसके बाद आपसे हम कह रहे हैं कि हमको रास्ता दीजिए, तो उसका भी आधार है कि किस हिसाब से हम रास्ता देंगे, उसको क्या कहते हैं, कौन सा अधिकार है, कौन सा लॉ है, केस नंबर क्या है, ये सब देखना पड़ता है। ताकि इसको क्या 144 होगा कि 147 होगा, ये सब होता है ना। तो सबका अलग अलग ये है, सबका अलग क्या है, उसका माने क्या हुआ, उसको कौन सा क्या बोलते हैं, कौन अधिकार बोलते हैं। अगर आपके ज़मीन से हम पानी जाकर दूसरे की ज़मीन से ला रहे हैं, अगर आपने हमसे रास्ता मांगा तो हमको रास्ता चाहिए, हमने मांगा आपसे कि रास्ता चाहिए, आपने कहा कि हम रास्ता नहीं देंगे, आखिर क्यों नहीं देंगे? इसका भी रूल है, इसका भी रूल है देने का और नहीं भी देने का। सरकार का नियम है कि आपके जमीन से 2 फीट जमीन हाथ पांव जोड़ करके वहाँ से ले सकता है, उसको सूखा अधिकार कहते हैं। यानी कि वो भी 30 बरस से पहले से अगर आपकी ज़मीन से हो करके हम पानी लेने जा रहे हैं तो वहाँ से तब। अब ये नहीं कि हमने आपकी ज़मीन से जाकर उधर आपकी ज़मीन के बाजू में हमने मकान बना लिया, मकान बनाने के बाद अब हम कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमको रास्ता चाहिए, वहाँ डरार भी नहीं। सरकार का रूल है कि उस प्लॉट में अगर आप घर बनाए हैं या उस प्लॉट से अलग बनाए हुए तो अधिकार उतना ही है ताकि आपसे हम चिरौरी करें, आपकी ज़मीन है आपकी चिरौरी करें, समझौता करें, मांगे। अगर आप राय से देते हैं तो डरार पकड़ के 1 फीट आप जगह दे सकते हैं। अगर चाहिए कि पीछे बीच हम वहाँ बना लिए हैं, आपके ये कोई लॉ नहीं है कि दिया जाए। अब इससे सरपंच लोगों को पता नहीं है, लोग कहते हैं काहे नहीं लोग देंगे, तो किसी के मकान ढावा देते हैं, किसी का पेड़ कटवा लेते हैं, आप विवाद फैला देते हैं। पता तो है नहीं लॉ के बारे में कि लॉ क्या है, कानून क्या है। कानून पढ़ना पड़ेगा, कानून को पढ़िए। आपको वकील दिया गया है, वकील को सरकार पैसा देती है, आपको पैसा थोड़ी लगता है। आपको 2 आपको उधर सिपाही भी मिलते हैं, प्रशासन भी आपको मिलता है। इसलिए कि आप नोटिस कीजिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको पकड़ के हथकड़ी लगाइए, हथकड़ी भी मिलता है। आप चाहिए तो 24 घंटा अपने अंदर में उसको आदेश कर सकते हैं। आपको मतलब सरपंच का एक उसका अधिकार रोल है, अधिकार है, बहुत बड़ा पद है। लेकिन इस पद को लोग हाथ पांव जोड़ करके वोट तो ले लेते हैं, जीत लेते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि हमको इसके आगे करना क्या है। तो अगर पंचायत का विकास करना है, पंचायत की रुतबा को बदल देना है, दिखा देना है कि हमारा पंचायत जो है हम चाहेंगे तो सोना का चिड़िया बन सकता है। तो पंचायत का अधिकार को लेकर के अपने अधिकार को समझिए और आपका महत्व क्या है उस महत्व को लेकर के पूरा समय दीजिए। और वोट ले लेने से नहीं होगा, जनता के बीच में रहिए। 12 बजे भी रात को अगर जनता अगर आवाज़ दिखाती है तो आपको पहुंचना है। गांव में अगर किसी कारण से कोई बात हो जाए तो थोड़ा विवाद भी है, तो करना यह है कि वहाँ पहुँचना है, दोनों पार्टी को समझाना है, बुझाना है। अगर वहाँ आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ लाठी को प्रतिनिधि के रूप में नहीं है। प्रतिनिधि अगर ये सोच ले, अगर सरपंच ये सोच ले कि हम जाएंगे तो हमको लोग मार देंगे, कुछ कह देंगे, अनाज तक बक देंगे, तो बेहतर है कि तुम इस्तीफा दे दो। क्योंकि आपका पद बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। अगर एक कॉल घुमा दे तो DM साहब भी वहाँ से आ सकते हैं, SP साहब भी आ सकते हैं, और थाना प्रभारी भी आ सकते हैं, प्रशासन भी काफी बल में आ सकती है। आप पावर आप इसलिए कि पंचायत चुन करना, लोगों ने आपको चुन करके और उस हद तक उस सीट को दिया है, आपके सर पे ताजपोशी किया है, सर पे आपको उस मोर को बांध दिया, उस ताजपोशी किया, उस ताज को पहनाया है। इस ताज को लेकर के आपको सबको सेवा करना है। इसलिए ये हमारा उम्मीद है कि लोगों को अपने पंचायत में ये सब हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, जनता को सेवा किए हैं और करते आ रहे हैं। हारे भी तब भी कर रहे हैं, जीते तभी किए और जीतेंगे तो भी करेंगे, हारेंगे तो भी करेंगे। जनता हमारा है, हम जनता के हैं, ये पंचायत हमारा है, पंचायत के हम है।
मान लीजिए 2 टर्म चुनाव लड़ा आपने, एक टर्म सबसे पहले आपने जीता, फिर उस समय हार हुई। अब इस बार क्या प्लान किए हैं कि आप इस बार अपने जनता को, अपने ग्रामवासियों को किस तरह से मोटिवेशन देना चाहते हैं, किस तरह से उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में एक बार आपको इस बार जिताएं? जनता के बीच में हमने रहा है, जनता हमारे मूड को, हमारे इखलाक को, मोहब्बत को जान रही है। सर 1 लाख मतलब क्या होता है? हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारा, तो इसमें जनता हमको, हमारे पंचायत की, हमको हारने से जनता को काफ़ी पछतावा है कि 17 वोट भी माने जनता है, वैसे ही है ना। अब रह गई बात कि जनता के ही कहने पे हमने अपना ये बैलेट पेपर वगैरह जो भी है वो क्या बोलते बोर्ड वगैरह सब हमने लगाया, ये सब लगाए और जनता ने कहा कि आप लगाइए। इसलिए से पहले से ही हम लोग मूड बना चुके हैं कि इस बार हम लोग सीट को चेंज करेंगे। उस लायक आप हैं, आप ही को हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार, इसलिए कि 5 साल 10 साल ले अब तक सबको देख लिया गया है। आप 5 साल तक 5 साल रहे तो उस टाइम में हम लोग को क्या बेनिफिट आपसे हुआ, क्या पंचायत का रुतबा बना उसमें और अभी में बहुत का फर्क पड़ा है। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर उसी तरह से अपने पंचायत को हम लोग उसी तरह से अपने पंचायत को हम लोग ले करके देखें आपके, और हम लोग सरपंच मतलब जो अपने 5 साल कार्य और जांच पड़ताल करने के बाद लगा कि नहीं ये इसका जो धारा लगा हुआ है ये गलत है, ये जो लिख पढ़ के दिया गया है ये गलत है, ये पंचायत में जाइए, इसको बैठक कीजिए, समझौता कीजिए, जाकर आपस में भाईचारा दिखाइए और एक दूसरे से समझौता करके इसको हल कीजिए। मतलब दोनों पक्ष को एक साथ लेकर चलते हैं लोग, यही काम है। हाँ, पंचायत का तो माने यही हुआ सच्चाई, यानी कि दोनों पक्ष पंचायत में जाएंगे, आजू बाजू वाले घर वालों को बुलाएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे, हकीकत जो होगा सामने होगा वो लोग बताएंगे। एक के लिए सभी झूठ नहीं ना बोलेंगे, सभी लोग सच्चाई सामने आ जाता है। तो पंचायत सच्चाई का होता है, इसलिए कोर्ट कचहरी सरकार ने पंचायत बनाया, पंचायत में सरपंच बनाया, सरपंच के साथ हथकड़ी दिया, सिपाही दिया, वकील दिया कि जो कोर्ट कचहरी केस आता है इसको वहीं निपटाया कर दिया जाए। छोटा से छोटा जो भी केस हो जो पंचायत में हल हो जाने वाला है, लेकिन अगर सरपंच अपने पावर को यूज करे, अगर वो समझे, अब जो किताब मिलता है सरकार के तरफ से उसको पढ़ करके समझ ले कि लॉ क्या है, कानून क्या है, तो बड़ा से बड़ा भी केस को यहाँ हल कर सकता है और हल हो जाएगा। लोगों को बैठाकर समझौता करने से, मीटिंग करके मशवरा करने से, हम बैठते न करें, हम किसी को बुलाइबे न करें, हम किसी के दिल के बात को सुनने में न करें, किसी को समझ में न करें, और उसके बाद हम सोचेंगे जाइए आप समझ लीजिए, जाइए कोर्ट कचहरी। जब हम ही न समझे, हम ही न वक्त देंगे तो कोर्ट कचहरी में कोर्ट कचहरी जाना ही है, तो जा करके जाम लगना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने ग्रामवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी पंचायत के सभी? हम अपने पंचायत के वासियों से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने हमसे स्नेह बनाए हुए हैं, इसी तरह से बनाए रखिए। जिस तरह से आप लोग हमको चाहते हैं उस तरह से चाहते रहिए। उस बार हम थोड़ा सा वोट से हारे हैं, इस बार हमको आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हमको जिताकर ताजपोशी मेरा कीजिए, सर पे ताज बांधिए, सरपंच बनाइए। हम 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे दिन में, जब भी आप हमको आवाज़ दीजिएगा, हम तन मन धन लेकर खड़े हैं आप लोगों को सेवा करने के लिए। आप लोग हमारे हैं और हम आपके हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। सवाल करूँगा सर, आपका क्या कहना है अपने पंचायत के प्रति और अपने आने वाले दिनों में क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है, मेरा जहाँ तक अपना तजर्बा है, जो पंचायत राज की बात आती है, जो सिवान प्रखंड में पड़ता है, इसका नाम है रमापाली पंचायत। उस पंचायत में गांव एक सजौरा है। जी जी। लेकिन अब तक हमने, मेरा अपना ऐसा तजर्बा है कि कितने सरपंच और आए और कितने गए, लेकिन उनके सबके बारे में मेरे अपनी अनुभव जो है वो मैं आपके बात करूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर मान लो किसी को विवाद होता है, तो अगर ये कोई भी सरपंच हो, ये बड़ी जो भी हो, जो भी चुन कर आते हों, तो अगर वो चाहें तो बहुत सारा समस्या जो गांव स्तर पर होता है, फौजदारी की समस्या, जमीन संबंध में, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि हम बात की है, ये पंचायत है, खगौड़ा गांव है और ये रामापाली पंचायत है, और यहाँ पे ये सर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का।
इन्होंने 2 टर्म चुनाव लड़ा था। पहली टर्म में तो जीत हुई थी, दूसरी टर्म में थोड़ी सी मतलब इनसे हार हुई थी और इस बार फिर ये चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं। और जो जानता है इनकी गांव की, इनकी पंचायत की काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी चाह रही है कि हम इस बार चुने किसको, तो हमारे जो मोहम्मद शेख फरीद जी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं को चुने, उन्हीं को हम लोग सरपंच बनाएं ताकि हमारा समाज, हमारा एक पर्यावरण, हमारा जो दृष्टिकोण है एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्हें जाने पहचाने, एक बार